नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, आईपीओ क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे बीएससी के नाम से भी जानते हैं। बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी। बीएससी का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स का पूरा नाम सेंसिटिव प्लस इंडेक्स को मिलकर बनाया गया है। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी लिस्ट होती है और पूरे बीएससी में 5500 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्ट है। सेंसेक्स का मार्केट कैप $2.1 ट्रिलियन है। अब बात करते हैं एनएससी के बारे में। एनएससी का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी का मुख्य सूचकांक निफ्टी होता है। निफ्टी का पूरा नाम नेशनल प्लस 50 को मिलकर बनाया गया है। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लिस्ट होती है। निफ्टी का मार्केट कैप $2.27 ट्रिलियन है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। आगे हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जब किसी कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए या कर्ज चुकाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है तो कंपनी के पास यूजली 2 से 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाती है कंपनी। दूसरा रास्ता ये होता है कि किसी बैंक के पास जाती है। तीसरा, कंपनी किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती है। चौथा, कंपनी आईपीओ के जरिए किसी आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। आगे हम बात करेंगे डेब्ट फाइनेंस के बारे में। कंपनी को जब अपनी ग्रोथ के लिए फंड की जरूरत पड़ती है तो यूजली वो किसी बैंक के पास जाता है और फंड इकट्ठा करता है। बदले में बैंक कंपनी को कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट लौटाने को कहती है। इसे एक तरह से डेब्ट भी कह सकते हैं या डेब्ट फाइनेंस भी कह सकते हैं। अब कंपनी के पास दूसरा रास्ता होता है, वह किसी आम पब्लिक के पास जाए। कंपनी को जब बहुत ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है तो वो आम पब्लिक का सहारा लेती है। कंपनी पब्लिक से फंड इकट्ठा करती है, बदले में कंपनी अपना कुछ परसेंट हिस्सेदारी आम पब्लिक के बीच शेयर कर देती है। इस प्रक्रिया को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, कुछ समय पहले बर्गर किंग कंपनी को अपने रेस्टोरेंट का विस्तार करने के लिए 810 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी और उसने अपने बदले में 24% स्टेक पब्लिक को दे दी। आगे हम बात करेंगे आईपीओ यूजली 3 से 4 दिनों के लिए खुला होता है। आईपीओ में आप सिर्फ शेयर को खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। आपको आईपीओ में सिर्फ कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। शेयर को बेचने के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने तक का इंतजार करना पड़ता है। कंपनी आईपीओ का शेयर प्राइस किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर तय करती है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं, बर्गर किंग का शेयर प्राइस 60 से 62 रुपये के बीच था। जब कंपनी का आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है तब से बर्गर किंग का शेयर लोगों के बीच एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज शेयर खरीदने वाले और बेचने वाले को मिलाता है। एक तरह से स्टॉक एक्सचेंज मीडिएटर का काम करता है। ये सारा सिस्टम आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप किसी से भी शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑटोमेटिक ऑर्डर मशीन का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर आप HDFC बैंक का शेयर किसी 1100 रुपये में किसी खरीद रहे हैं तो स्टॉक एक्सचेंज ये देखता है कि कोई 1100 में HDFC का शेयर बेच रहा है और इसी तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन पूरा होता है। आप चाहे आईपीओ से शेयर खरीद रहे हो या स्टॉक एक्सचेंज से, आप डायरेक्ट आईपीओ या स्टॉक एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए सेबी ने एक ब्रोकर बनाता है, यानी ब्रोकर आपके मीडिएटर का काम करता है। स्टॉक शेयर खरीदने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।